नमस्कार, मैं हूँ राजीव रंजन। माहौल क्या है में आज हम टीकरी बॉर्डर आए हैं और आज हम किसान पायलट की गाड़ी पर सवार है। ये वही गाड़ी है जिसने बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में सबसे पहले पहुंचने का काम किया था और किसानों के उस जो काफिले को था उसको पायलट किया था। आज हम इसी से शुरुआत करते हैं। बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर, सुशासन दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9,000 किसानों के अकाउंट में 18,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए ट्रांसफ़र किए और उन्होंने किसी कानूनों की वकालत करते हुए कहा कि ये कानून किसानों के फ़ायदे के लिए हैं, जबकि उनके तमाम बातों को यहाँ के किसानों ने सुना लेकिन बहुत मुतमईन नहीं हुए। हम किसान पायलट गाड़ी से ही शुरुआत करते हैं। पहले ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि किसानों के फ़ायदे की बात जो है वो इस बिल में है, किसान बरगलाए जा रहे हैं, उन्हें भ्रम में। इस बिल में कोई नहीं, हमारे फायदे की बात कुछ नहीं है। जेकर जे बिल लागू होते हैं तो पंजाब की किसानी नहीं, देश की किसानी वो खतरे में है और जो हमारी आने वाली नस्ल है उसका भविष्य खतरे में है। हम अबानी अडानी और ठेकेदारों को भगाना है वहाँ से। अरे भाई, आप एक ही बात कह रहे हो। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं किसानों के फायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जमीन कहीं नहीं जाएगी, एमएसपी कहीं नहीं जाएगा। वो तो कहेगा क्योंकि चौकीदार है प्रधानमंत्री उसका, जो कारपोरेट कराने है उसका चौकीदार है हमारा प्रधानमंत्री। अच्छा, दूसरी बात, एक बात बताओ, प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही, आप अपनी बात कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपने पूरे देश में वीआईपी कल्चर खत्म हो गया, लाइट खत्म हो गई, हूटर खत्म हो गया, ये आपने गाड़ी में लगा रखा। ये वीआईपी कल्चर नहीं है भाई, ये किसान का झंडा है। वो झंडा है ना जो दिन में जिकता है, इस पे लिखा है VKU, भारतीय किसान यूनियन। हरे रंग की बत्ती तो कहीं खत्म नहीं हुई, रेड है, नीली है, पीली है, बंद हुई है, लेकिन ये तो ग्रीन है भाई। ये तो झंडा है हमारा, VKU लिखा है इसमें। ये रात को देखता है मैं VKU की बत्ती हूँ, VKU का झंडा है, बत्ती नहीं है ना। हम वीआईपी है इसलिए। हूटर इसलिए है जो ट्राली आई हुई है, किसी का डीजल खत्म हो गया, किसी को मेडिसिन दबाने किसान बीमार हो गया, किसी का हाथ खड़ गया, किसी का पैर खड़ गया, और इसका नाम रखा है किसान पायलट। जब ये हूटर मारेगी तो सारी ट्राली साइड पे होगी, हमारी पायलट आ रही है, वो किसी की सेवा में है। ये हूटर सेवा में है किसानों के लिए, वीआईपी कल्चर नहीं है। इसलिए कोई ट्रैक्टर खराब हो गया, डीजल खत्म हो गया, देख रहे हैं सारा इंतजाम किस तरीके से किसानों ने किया हुआ। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट गाड़ी है किसान पायलट, जो कि सबसे पहले आई थी और बैरिकेड तोड़ करके उधर आई। आपा जी कुछ कहना चाह रहे हो? यही कह आप कुछ कहना चाह रहे हो? तो माहौल क्या है, मैं हम आपको दूसरी जगह ले चलते हैं। टीकरी बॉर्डर पर जगह जगह किसानों ने अपनी चौपाल लगा रखी है। हम इस वक्त दलाल खाप 84 में है। इसका नाम ही देख के मैं रुक गया कि दलाल खाप क्या है और ये 84 क्या है। यहाँ आप लोग कैसे बैठे हैं? पहले दलाल खाप क्या है बताइए ताऊ जी। हाँ जी, हमारे दलाल खाप 84 है। चौधरी भूप सिंह प्रधान है, गाँव मांडोठी वाले। हमारे मांडोठी गाँव का जो है चौधर है दलाल खाप 84 की। इसके अंदर 171 काम आते हैं, 71 गाँव आते हैं। हमारा प्रधान भूप इसके तपे है, 14 तपे के अंदर ये 84 जोड़ का। ये दलाल क्या है? गोत्र है हमारा दलाल, हमारा गोत्र है ये दलाल। और इसके अंडर में, इसके नीचे 171 गांव आते हैं। अच्छा, सरनेम है। सरनेम? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा कि ये कह रहे हैं मोदी जी और बीजेपी की सरकार के लोग कह रहे हैं कि दलालों को ही ज़्यादा दिक्कत है इस कानून से, किसानों को फायदा होगा। आज भी मोदी जी ने कहा कि किसानों को भ्रम फैलाया जा रहा है। वो आए बात कर ले, ये कानून अच्छा है? ये कानून बिल्कुल अच्छा नहीं है, किसानों के हक में नहीं है। ये कॉरपोरेट घरानों, बड़ी बड़ी देसी विदेशी कंपनियों और कृषि क्षेत्र के बड़े व्यापारियों के हक में है। क्योंकि प्राइवेट मंडी कानून से
धीरे धीरे सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी। अरे वो बार बार कह रहे हैं, उन्होंने आज भी कहा कि कोई मंडी बंद नहीं होने की। अभी आप लोग अपना धान बेच के आए हो, कौन सी मंडी बंद थी? सारी एपीएमसी की मंडियां चालू थी, निजी मंडियों भी चालू रहेंगी। किसानों को ये अधिकार होगा कि वो जहां चाहे वो बेच सके। मैं वही बातें कह रहा हूँ जो वो कह रहे हैं और बहुत दिन से ये बातें हो रही है। इसके लिए सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करते हैं। अब आते हैं मंडी वाली बात पे। स्टार्टिंग में मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, जियो आया था और शुरुआत में उसने क्या क्या दिया था। सब कुछ फ्री था, सब कुछ फ्री चला। और अब देख लो, बीएसएनएल का भट्ठा बैठा दिया, बैठ गया भट्ठा। अब जियो ने कितना महंगा कर दिया। वही हालात ये हो जाएंगे। 2-3 साल तो चलेगा काम जम के, उसके बाद सरकारी मंडी बंद और प्राइवेट इनकी बताओ यार, आपको सुविधा मिल रही है, आपको फायदा मिल रहा है, तब आप कोई चीज खरीदते हो ना। कोई गले में आपको फंदा डाल के थोड़ी बोलता है कि ये खरीद लो वो खरीदो। आपको जहाँ सुविधा मिलती है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप खरीदते हो। कोई भी कंपनी का नाम लेने की बात नहीं, लेकिन मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा कि जिस तरह से आप 50-55 सालों से खेती करते आ रहे हो, क्या अब उसमें बदलाव की अगर ज़रूरत पड़ रही है, अगर बदलाव सरकार सोच रही, सोच समझ के फैसला लिया, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपके नुकसान के? हो सकता फ़ायदा भी हो जाए। नहीं हो सकता ना फ़ायदा, क्योंकि जिसको ये दलाल बोलते हैं ना, जो आड़ती, हम जिसको आड़ती बोलते हैं, ये सरकार उनको दलाल बोलती है। उनका और हमारा रिश्ता बेटी और बाप की तरह है, इतना गहरा रिश्ता है। क्योंकि अगर हमें रात को भी ज़रूरत पड़ती है ना पैसे की, वो जिनसे ये बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, हमारे को घर आके आधी रात को दे के जाते हैं। कोई शादी आ जाए या कोई बीमार हो जाए घर में, आधी रात को फ़ोन करते, भाई हमें पैसे चाहिए, घर आके दे के जाएंगे। क्या कोई कंपनी, बड़ी कंपनी हमें दे देंगे ऐसी सुविधा? तो कह रहे हैं कि आड़ती और बिचौलिया इसको, इस आंदोलन को भी समर्थन कर रहे हैं। हम खुद कर रहे किसान हैं, हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये इनको दलाल बोल रहे हैं और इनको बीच से हटाने की बात कर रहे हैं। जिस तरह 50-55 साल से चल रहा था, उसी में हम सहमत है। हमारी बात यही है, तीनों काले कानून लागू नहीं होने चाहिए। हम सही चल रहे हैं। घुमा फिरा के ना पूछो, घुमा फिरा के नहीं पूछ रहा, मैं सीधा पूछ रहा हूँ। हाँ मैं सीधा ही बताऊंगा कि ये कहें फायदा होगा। एक बात बता दो, सेंटर सरकार ने ये काले कानून बना दिए कि नहीं बना दिए? बना दिए ने। राजस्थान का बाजरा रोक्या हरियाणा माने से, रोक्या कि नहीं रोक्या? पंजाब में यूपी का धान रोक्या है, फिर लागू कहाँ हुए? ये सरकार कह रही है किसान अपनी फसल कहीं पे बेचो, फिर राजस्थान का बाजरा यहाँ क्यों रोक्या आने के लिए? किसान बेच कहाँ दिए? ये सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। कानून बना दिया, कानून लागू हो गया, सितंबर में सेशन बुला के इन्होंने, लेकिन राजस्थान का हरियाणा में बाजरा नहीं बिक रहा, यूपी का धान नहीं बिक रहा। कानून कहाँ लागू है? और ये कह रहे हैं ना फायदा, मोदी सरकार ने हमारा खूब फायदा कराया है। मैं बताऊंगा, किसान का कर्ज, जो कर्ज 2014 में था, आज वो 3 गुना बढ़ गया। ये फायदा करे हमारा, 3 गुना कर्जा बढ़ गया। ये करे कहते आय दुगनी। कोई सरकार, कोई भी सरकार, कोई ये बता दो किसान को आय कब हुई? अगर हमारे का आय हो जाएगी तो हमने फायदा कौन चाहिए? हमारी आय दे दो, जो मजदूरी बनती है साल भर की, आप वो दे दो। हमारा 1 लाख करोड़ तो यहाँ खर्च हो लिया। दूध में, लस्सी में, एक ट्रैक्टर 5,000 रुपये रोज कमाता है। ये सिर्फ बरगलाने वाली बात है। जो किसान अनपढ़ थे वो किसान अनपढ़ नहीं रहे। अब हम समझ चुके हैं अपनी बातों को, लेकिन एक थोड़ा जो है ना पीछे रह गए। अभी मोदी सरकार के चुनाव के 4 साल बच रहे हैं, उसको पता चल जाता अगर चुनाव सेंटर के होते तो। और फिर एक बात बताओ, आपका केला खाने को दिल कर रहा है और मैं आपको टमाटर खिलाऊं, आप खा लोगे क्या? मोदी ने ये बता दो, उसने 1 किलो धान पैदा कराया हो, 1 किलो गन्ना पैदा कराया हो, उन्हें पैदा ही नहीं कराया। किसान को तो बोल रहे हैं अगर ये फायदे के, अरे हमारी हज़ारों पीढ़ियाँ चाली यहाँ पे, लाखों सालों से खेती करते आ रहे, हमारे को तो पता नहीं। और जिसने ये नहीं पता गेहूँ कैसे बोया जाता, गन्ना कैसे काटा जाता। वो खुद कहते हैं, वो किसानों के सब बहुत हमदर्द है। उनके मंत्री कहते हैं कि आंखें दबा जाती हैं मोदी जी की गरीबों के लिए। अगर किसान के पास 1 रुपया पीडीएल बचता हो ना, 1 रुपया पीडीएल, किसान धनवान होता। एमएसपी कहती है सरकार, एमएसपी का मतलब मुझे समझा दीजिए। किसान के दर्द को किसान जानता है। मेरे साथ चलिए, चुतड़गार में भरे हुए हैं, भूखा मर रहा है। कितनी सरकार चली गई, कांग्रेस चली गई, ये आ गई, कहते हैं बाहर के हैं, बाहर के हैं। अरे हम अपना रास्ता आप रोके हुए हैं और हमें वो कहते हैं खालिस्तान, कहते हैं बंगाल के हैं। ये हम अब किसान हैं, ये कौन गद्दार? हम गद्दार ही देश के। एक और ने जवान खड़ा हुआ है, एक और ने किसान खड़ा हुआ है। बाप के ऊपर गोलियां चला रहा बेटा,
बेटे को बाह मार रहा है। ये सरकार है, सरकार की नीतियाँ गलत। एमएसपी का मतलब नहीं समझ रहे। एमएसपी के हिसाब से गेहूँ का मूल्य 4000 रुपये होना चाहिए। क्या मिलता है 1950 में? हम इनको 2000 रुपये बढ़ा के देंगे। क्या कहता है एमएसपी के बारे में कि मैंने किसानों के 2000 रुपये दे दिए, हम इनको 20,000 रुपये हम जेब ही देंगे। जब किसान के बारे में किसान ऐसी नहीं है। 9 करोड़ किसानों को आज दिया 18,000 क्या करोड़। हम उसको उल्टा देने के लिए तैयार हैं? क्या होगा? क्या होता है? हम 500 रुपये के महीने, हम 500 रुपये के महीने मजदूर हैं। नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा ये था कि कम्युनिस्ट इस आंदोलन के पीछे है। बेवकूफ़ बना रहा है, बेवकूफ़। हम बेवकूफ़ नहीं है। अब किसान और सरकार की लड़ाई होगी, आमने सामने होनी है। किसान इतना वो नहीं रहा, गुमराह न करे। ताओ एक बात बताओ, हाँ। जब अभी पीछे चुनाव हुआ था लोकसभा का, हाँ। तो तूने किसको वोट दिया था? मैं आई एम नॉट लाइक, न मैं कांग्रेस को करता हूँ, ना मैं बीजेपी को करता हूँ। मैं अपने घर बैठ जाऊंगा। मैं ऐसे गद्दार लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मानता। अरे जो अभी मैं मानता हूँ कि वो होना चाहिए। जो इलेक्शन होती की देखा था मैं कांग्रेस के साथ था, मैं खुद करता हूँ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये देश के अंदर जो है ना, ये आते हैं जब हमारे पर पकड़ते हैं और फिर हम नहीं के पकड़ते। हमारा काम कोई होना ही नहीं। ये हमारे अच्छा, अभी हरियाणा में जब चुनाव हुआ था, हाँ। अभी हरियाणा में, हाँ। तो किसको वोट दिया था? कांग्रेस की। मैं बीजेपी का सपोर्ट। आप कांग्रेसी हो? कांग्रेस मैं दिया था बीजेपी को, बीजेपी छोड़ दी मैंने। वोटर भी था और मैं सपोर्टर भी था। इससे पूर्व जो हमारे एमएलए थे बहादुरगढ़ के, उनके साथ जुड़ा था मैं, और उसको हर उसके प्रोग्राम कार्यक्रम में हर दिन तन मन धन से लगा था बीजेपी के साथ। जिस दिन हम रोड पे आए उसी दिन मैंने बीजेपी को अलविदा कह दिया, और जिंदगी में मैंने गलती पहली और आपने पीछे जब चुनाव हुआ था प्रधानमंत्री वाला, तो किसको वोट दिया था? जब तक मोदी को दिया था, मोदी को नू नहीं पता था ना ये नू लेकड़ेगा लंगड़ काट। देखो जी, हम हैं किसान ट्रैक्टर लाओ, बैल लाओ, पहले हम जोत के देखते हैं। अच्छा मिले तो उसने राख लिया, बुरा मिला तो उसने आके फिर फटकार जाएंगे, चलता करते। आगे ही वो हमने देख लिया, बहुत निकम्मा राजा लेकर देश का किसान ना कहते नहीं है यू आगे हम इसको वोट दे नहीं, कोई भी किसान होया। प्रजा का राजा प्रजा पालक होता है, ये प्रजा का सेवक नहीं है, ये दुश्मन है प्रजा का। जी, मैं जयकिशन दलाल, मैं जयकिशन दलाल गांव मांडोटी से। मैं अपने विचार ये व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो मोदी जी है ना, बिल्कुल किसान विरोधी है। इसमें किसान के प्रति कुछ भी नहीं है। इसने तो ये भी पता नहीं गेहूँ में कितनी लागत लगती है और बाजरे में कितनी लगती है। यो गुजरात तो नहीं निकला, दिल्ली का प्रधानमंत्री है, दिल्ली में पूरे देश का। और इसने बाजरा जिस पे लागत कुछ भी नहीं, उसका तो 2150 का भाव। और गेहूँ में जो किसान दिन रात मेहनत करता है और इतनी लागत लगती है, उसका 1950 का, वो भी देने तैयार नहीं हमें। इसको ये पता नहीं लागत क्या चीज़ होती है। ये तो कोऑपरेट। और इसके पहले की सरकारें बहुत अच्छा करती थी। वो ऐसा सुनो जी, वो सरकारें ऐसा करती थी, हम अपना अनाज लेकर गए मंडी में, वहाँ आड़ती ने तुलवा दिया और हमें पेमेंट मिल गई। ये क्या करते हैं भाई, रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद टोकन आओ जो मंडी में लेकर आओ, और 40 मन बाजरा होया या कुछ भी फसल उसका आधा लेंगे। ये तो हमें बर्बाद करने की राह पर चल रहा है। ये प्रधानमंत्री नहीं है, चुनाव मंत्री है। इसको नहीं पता भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है। देखिए, इस किसान आंदोलन में आज मैं टिकरी बॉर्डर पे आया हूँ, हरियाणा का बॉर्डर है ये। और यहाँ पर देखिए, किसान अपने घर से छाछ बना करके लाते हैं इस तरह बड़े बड़े ड्रम्स में, और जिसको भी है उसको पिलाते रहते हैं। और एक ड्रम खाली हो गया, दूसरे ड्रम में अब काम चालू हो गया। तो ये कितनी दही का बनवा के लाते हो? ये जी 500 पीपे दही के बना के लाते हैं, डेली लाते हैं 500 लीटर लस्सी डेली पीते हैं अपने किसान भाइयों के लिए। मैं मोदी सरकार से एक बात पूछना चाहूँगा, अगर हमारे देश में ये जो गाड़ियाँ चलान में बता दे है, इन तो ट्रैफिक आत्महत्या रोकी जा सका है। हर तक किसान की फसल का भाव बतागा आत्महत्या क्यों नहीं रोकी जा सकती? अगर टूल टैक्स बताए था प्रदूषण कम हो जाए। ये बताओ, पूरा जितना दही होता है सबका तुम छाछ बना के ऐसे ही बांट देते हो? हाँ, सब जितना भी दही हो उतने छाछ बना कर हम अपने किसान भाइयों के लिए, गाँव भर के किसान मिलके? हाँ, मिल के देवा है, बिल्कुल गाँव में इकट्ठा करके ऐसे ही फ्री रोज आके बांट देते? हाँ, डेली फ्री बांटा है। और अपना लंगर लग लिया सेक्टर हो गया मोड़ पर डेली भाई, पूरे गांव से इकट्ठा करके फिर बांट दिया। हाँ, सारे उसमें आंदोलन में सारे किसान भाइयों के लिए गांव से इकट्ठा किया और यहाँ पे बांट दिया। फिर
मोदी जी ने आज बातचीत की, आज सुना, आज उन्होंने कहा कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, किसानों को बरगलाया जा रहा है, भरम पैदा किया जा रहा है, हम तो किसानों की अच्छाई के लिए कर रहे हैं। बातचीत के लिए पहले भी 3-4 मीटिंग शायद हो चुकी है, लेकिन उससे क्या सोल्यूशन लग रहा है? कुछ नहीं। एक मीटिंग में फिर दूसरी का वो टाइम टेक देते हैं कि अब आगे होगी, आगे क्या अरे वो कह रहे हैं कि ये किसानों के फायदे के लिए, आप भ्रम में हो। हमने ना चाहिए हमारा फायदा, जब किसान अपना फायदा चाहते ही नहीं क्यों बिल पास कर रहे हैं? इसा को देखा है, किसी का फायदा वो नाटा है, किसी का नुकसान है जब बता मना कर रहा है वो। किसान नहीं चाहते थे, उसने बिल वापस लेने चाहिए। और वो कह रहे हैं ना, इसमें कोई राजनीतिक विरोधी लोग आए, विरोधी कह रहे हैं कि राजनीतिक विरोधी ना है, मोदी विरोधी है। मोदी विरोधी है, किसाना का दुश्मन है मोदी। अरे तुम बात कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए, जो किसानों के खिलाफ अब तक थे, वो आंदोलन में भड़का रहे किसानों को। वे कोई ना भटका रहा, किसानों ने बेरा जो मेहनत करा है, जय तिहारी ना कोई पागल को ना जाडे में इतनी दूर तारे है, ये पंजाब वाले भाई इतनी दूर तारे, पागल थोड़ी है। कमन गलत हो रहा है जब बता रहे हैं ना, दुनिया क्यों पड़ी रोडा पे। मोदी मोदी है सही है, हम गलत था, वो ना दे दो ट्रैक्टर, हम चले जाएंगे, हमने उठा बैठा दो पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में तुमने ही तो बैठाया। किसने? तो हमने के बेरा 30 साल कटेगा, हमें नहीं पता था ऐसा निकलेगा। वो आदमी का कोई यूज करे जब भी तो पता चला है, ये उसका पता चला। भाई क्या था? क्या मैं कह रहा हूँ, मोदी जी कह रहे हैं हमारा कानून बहुत अच्छा है, किसान लोग समझ नहीं पा रहे, ये जो मेरे विरोधी है राजनीतिक दल वाले, वो भरम फैला रहे किसानों में। कोई भरम नहीं फैला रहा, किसान अपना आप अपनी मर्जी से अपना हक मांगने के लिए आ रहे हैं। अगर तीनों कानून अच्छे होंगे तो सारी रात जाडा बैठने का किसे चाह है? कौन बैठता यहाँ? अगर अच्छे कानून होते तो कानून वापिस ले ले, अपना रैंद कटिश की, और क्या है ये आज की उनकी बात देखो, वो कह रहे हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं, खुले मन से बातचीत के लिए तैयार हैं। ये मोदी ये कह रहा है कि मैं 18,000 लोग के खाते में 2,000 रुपए डालूंगा, जो 2 महीने के 2,000 रुपए रोक रहा है वे अब डाल देगा। ये मानना है कि किसान ऐसे मान के डग जाएंगे यहाँ से। अरे 9 करोड़ किसानों में 18,000 करोड़ रुपया डाल दिया। वो तो मैं मानू कि 18,000 आदमी में 2,000 रुपए डाल लगा अकाउंट में ही, फिर 2,000 रुपए अकाउंट में। तो ये मानना है कि जो पहला 1-2 महीने 2,000 रुपए रोक रहे हैं, ये 2,000 रुपये बंद कर दे, मारे तीनों कानून वापिस ले ले, मारे बंद कर दे। 2,000 रुपये देने में हम नहीं, 2,000 तो साइड देंगे, ये कानून वापिस ले लो। मैसेज आया 2,000 का हमारा आवा है, 2,000 रुपया आवा है। आज आया? आज तो पता नहीं आया, मेरे तो नहीं आया अब तक। कुछ ना यार, ना मोदी के हमने रुपये चाहिए, हमने मोदी के रुपये नहीं चाहिए, हमने बस अपनी फसला का दाम चाहिए। किसान आंदोलन में जितने भी बॉर्डर्स हैं, वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली को ही किसानों के परिवार ने अपना घर बना रखा है, और इन्हीं ट्रॉलीज में महिलाएं जो कभी अपना अनाज लेकर के ढोने का काम करती थी, और इन्हीं ट्रॉलियों में पिछले 1 महीने से लगातार 24 घंटे रहती हैं, यहीं सोती हैं, यहीं खाती पीती रहती हैं। इन महिलाओं का एक ये आशियाना है, और इस तरह की बहुत जगह ट्रॉलियां हैं जहां सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, 1 महीने हो गए, जाने का नाम लोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्ना चਿਰ नहीं जाना जिन्ना चਿਰ मोदी आ काले कानून वापस नहीं करता, इत्थे ही रहांगे, डट के रहांगे। अरे इतनी खाने की दिक्कत, सोने की दिक्कत, नहाने की दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सानू, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं, असि बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, असि नहीं जाना। अरे ऐसे ट्रॉली में कितने दिन तक सोओगी? ऐसे सड़क पे कितने दिन तक खाओगी? कोई गल नहीं, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं। असि गिज्जे होए हाँ, असि किसान हाँ, असि खेतां 'च रहण भी गिज्जे होए हाँ, असि सड़कां ते रहण भी गिज्जे होए हाँ। हुण उहने सानू सड़कां ते लाया। मोदी जी तो कह रहे हैं कि आपकी अच्छाई के लिए कानून है। नहीं, साढ़े अस्से के लिए नहीं है ये कानून, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ नहीं जावांगे। देखो, आप भी तो मोदी जी को जानती ही हो, पीछे हटने का सवाल नहीं है, उनके बात से लग नहीं रहा कि वो पीछे लेने वाले हैं। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣੇ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਲ का राशन लेके आए हैं, आपदे बाल बच्चा नाल लेके आए हैं। 1 साल का राशन लेके आए हो? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ नहीं लेते जाणगे। अरे बातचीत से रास्ता तो निकल जा, बात करने से तो रास्ता निकल जा। नहीं निकलेंगे, ਅਸੀਂ करना ही नहीं, ਅਸੀਂ जिन्ना चेर ਉਹ ਮੰਨਦਾ नहीं ਅਸੀਂ जाना ही नहीं।
ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ अरे तबीयत खराब हो जाएगी। ਹੋ ਜਾਣ ਦੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਜਦ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ? तो दिन भर करते क्या हो? ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਏ ਆ। आपने देखा महिलाओं में जोश और जज्बे की कोई कमी नहीं। इनका कहना है कि 1 साल तक का खाना लेके आएंगे, जाएंगे नहीं वापस, यहीं खाना बनाएंगे, सबका पेट भरेंगे, अपने भी खाएंगे और यहीं ट्रॉली में रहेंगे। लेकिन अगर सरकार ने ये बिल वापस नहीं किया तो ये वापस नहीं जाएंगे। मुझे अभी एक बात है, अगर आप इस आंदोलन को देखने आए तो बहुत सारी बातें दूर से कही कुछ जा सकती है, लेकिन जिस तरह का यहाँ पर समर्पण है या जिस तरह से सहयोग और समर्थन जगह जगह के किसानों का मिल रहा है और जिस तरह से वो डटे हुए हैं, उसमें बीच का रास्ता क्या निकलेगा ये बड़ा सवाल है। माहौल क्या है, हम दूसरी जगह चलते हैं। टीकरी बॉर्डर पर कई किलोमीटर तक किसान बैठे हुए हैं आंदोलनरत, और हरियाणा के जींद गांव के, जींद जिले के किसान हैं यहाँ पर। इनकी पंचायत इधर से मैं गुजरा, चौपाल लगा के बैठे थे, हुक्का चल ही रहा था। मैंने सोचा प्रधानमंत्री जी का सुना भाषण आज तो नहीं सुना है, पहले सुने हुए हैं, पहले हमने भाषण। अरे आज क्यों नहीं सुना? आज तो हम यहाँ धरने के ऊपर बैठे, कहाँ सुनने का मौका दे रहे? प्रधानमंत्री तो मौका ही नहीं दे रहे हमारे को, तो आतंकवादी करे हैं। अभी आज उन्होंने कहा कि किसानों में भ्रम है और किसानों को विरोधी लोग भड़का रहे हैं। इसमें कुछ किसान ऐसे हैं जो कि भोले भाले हैं और उनको ठीक से समझ नहीं आ रहा है, भ्रम करके फैलाया जा रहा है। हमारा कानून बहुत बढ़िया है, दुरुस्त है, अगर आप चाहो तो बात कर लो। और ये जो किसान है ना, जब तक गेहूँ धान जब तक कटा और बिका तब तक आंदोलन करने वालों ने इनको नहीं भड़काया, जब इन्होंने धान बेच लिया फिर चले आए। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो पहले से ही चला हुआ था आंदोलन। तो आंदोलन जो जब से ये अध्यादेश ले आए थे तब से आंदोलन चला हुआ है, परंतु अभी किसान जब खाली हुआ है तब उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। और ये तीनों कानून तो काले कानून है किसान के लिए। जब किसान की तो कुछ मांग ही नहीं है, किसान तो ये बोल रहा है कि जो हमारे को जैसे रह रहे थे वैसे रहने दो। जब हमारी मांग ही नहीं है तो ये जबरदस्ती क्यों थोप रही है सरकार? अरे आज उन्होंने कई किसानों से बातचीत की, वो कह रहे नया कानून बढ़िया है। वो खुद उनके संगठन के तैयार किए हुए आदमी हैं, वो किसान नहीं है। असली वो तो कह रहे हैं आप भी विरोधी हैं उनके। असली किसान तो यहाँ बैठे, हम मोदी के विरोधी नहीं हैं, हम तो कानूनों के विरोधी हैं। क्या बोलना है, नहीं तो बताओ। यही तो बोल रहा, मोदी बोल रहे कि अच्छा कानून है। ये एक बार ये कानून मोदी बोल रहे हैं जो अच्छा कानून है। जो जिस टाइम मोदी ने ये कानून लागू किए उस टाइम किसान क्यों नहीं लिए कमेटी में, संसद में क्यों नहीं बुलाए? किसाना के बेटे भी तो पढ़े लिखे बहुत हैं, खूब हैं, तो उस टाइम क्यों नहीं बुलाए? आज क्यों पूछे हो? ये बिल्कुल काले कानून है। ये 2006 में बिहार में लागू करे थे यह कानून, तो बिहार में क्या छोड़ रखा है? कुछ बिहार बर्बाद कर रखा जमा। यहाँ पर हरियाणा पंजाब में काम करके खाना खा रहे हैं बिहार के आदमी। जब अच्छे होंगे तो बिहार क्यों रोंदा फिरे? ये काले कानून बिल्कुल गलत है, ये वापिस लेने पड़ेंगे। 2 दिन में ले लो, 10 दिन में ले लो, बिल्कुल खारिज होंगे। ऐसा है, प्रधानमंत्री ने जो बातचीत आज की है और जितनी मजबूती से अपने बिलों के बारे में बात की है, कानून के बारे में बात की है, उससे मुझे तो नहीं लगता कि ये कानून वापस होने जा रहे हैं। ये बात अलग है कि वो कह रहे हैं कि वो खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है, आप आओ बात करो। आज बात किसके पास करी है? उसकी कौन था उसके पास आज बात करी है? बढ़िया किसान बोले हैं, वो कौन से किसान थे? उन किसाना ने मोदी नाड़े ले आओ जनता के बीच में, हमें न्यू बतावांगे ये किसान है कि ना है। हमने पता किसान का, मोदी ने क्या पता किसान का कौन किसान है? वह उसे के बदमाश आदमी है जो बयान दे रहे हैं, जो न्यू अच्छे बतावे नहीं है कि ये कानून बहुत बढ़िया है। वो उसे के आदमी है, किसान नहीं है। वह एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप गलत समझ रहे हो, शायद ज़्यादा किसानों की बेहतरी के लिए ये हो? नहीं, ये बिल्कुल रद्द होने चाहिए।
किसान के स्वास्थ्य के आम जनता के। अच्छा मान लो रद्द नहीं हो तो क्या कर लोगे? कितने दिन बैठोगे नहीं यहाँ? होंगे तो यहाँ बैठे रहेंगे, इतना रद्द नहीं होंगे। कब तक? कितना टाइम लग जाओ और कब तक आगे तारीख देंगे? हमें तारीख तो हो देगा रद्द करने की, हमें तो बैठे रहेंगे इतना 6 महीने लागो, साल लागो, 2 साल लागो, कितना भी टाइम लग जो। और ज्यादा टाइम को लांदे 26 जनवरी ने लाल कलब झंडा यहाँ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार यहाँ किसान झंडा चढ़ाओगे लाल कलब है, और दूसरा आदमी झंडा चढ़ाओगा। कदे मोदी ने सोच ले कि झंडा मैं चढ़ाऊंगा, ये किसान चढ़ाऊंगा जबरदस्ती। ये पाछे भी तो बॉर्डर तोड़ गए, ये नहीं टूटेंगे हमारे पे। अरे 15 अगस्त को झंडा फहरता लाल किले पे। ये वो 26 नाम है चढ़ाना शुरू कराएंगे, 26 जनवरी ने हमें शुरू कर देंगे, किसान का झंडा चढ़ेगा। मोदी जी कह रहे हैं आपको जो पार्टियां है ना, विरोधी पार्टियां, उन्होंने भड़का रखा है। हमने किसी कोई विरोधी पार्टी हमें अपने स्टेज पर चढ़ने देंगे, किसी थी भी पार्टी का कार्यकर्ता थी कोई आओ हम तो उसे थी टाकल दिया, किसान ही बोलेगा। और किसी विरोधी गान को इसका किसी का भी अपनी स्टेज पर हमें चढ़ने नहीं देंगे। ये कौन भड़काया गया हमने जी? हमें उसकी बढ़ने नहीं देंगे जनता के बीच में, कैसे भड़काया गया? यही बोल रहे हैं जी, ये जो अच्छे कानून होते ना तो पहले कांग्रेस सरकार थी ना, तब ये कांग्रेस सरकार लागू करती थी इन कानूनों को, तो बीजेपी ने हटाए थे वो कानून, तो अब अच्छे कैसे हो गए? पहले अच्छे थे तो अब कैसे हो गए? पहले बुरे होते तो ये अब कैसे अच्छे हो गए? जो बीजेपी ठोक रही है हम पर, जो कांग्रेस ठोक रही थी पहले, तो बीजेपी पार्टी। अच्छा एक बात बताओ, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, हरियाणा वालों ने बीजेपी को इतना चुना, मोदी जी को इतना समर्थन दिया, वो हमारी भूल थी, हमारी भूल थी, वो मोदी को वोट दिए। मोदी जी ने आप कह रहे हैं आप ही के लिए किया है? नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं किया, अंबानी और उनके लिए किया इसने। चाहिए नहीं हमारे को चाहिए नहीं है, हमारे को चाहिए नहीं, हम इसके खिलाफ हैं। तो ये इसका मतलब है कि जो आज की बातचीत मोदी जी की थी उससे आप बहुत ज्यादा नहीं कोई प्रभावित होने वाली वो तो है नहीं। किसानों के हक में एक भी बात नहीं करे अभी भी, वो तो सिर्फ ये करें कि ये भ्रमित लोग हैं। ये भ्रमित कैसे हैं जब अपना नफा नुकसान तो खुद देख सकते हैं। ये भी आंदोलन को तरह तरह से लोग समर्थन देने के लिए देश के अलग अलग हिस्से से आए हैं। ये देखिए डफली बजा करके गाना गा रहे थे और आंदोलन से कहाँ से आए हैं? हम बिहार भोजपुर से। तो कब के आए? हम आज सुबह आए। इसी आंदोलन को समर्थन? जी हाँ। कम्युनिस्ट हैं? नहीं, हम किसान हैं और कम्युनिस्ट भी है तो कौन सा बुरा बात है? नहीं है कि नहीं है? हम कह रहे कम्युनिस्ट भी है तो कौन सी बुरी बात है? आइए सुनाते हैं। चलिए सुनाइए जवाब। कि खेत खेती किसान बचावा, कारपोरेट के राज मिटावा, इहे बा किसान के दुश्मन एकर चलत सरकार। भैया किसानवा हो मुरुचा बनावा बरियार, भैया किसानवा हो। इसी तरह गाते बजाते रहिए, लोगों को समर्थन करते रहिए। माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे बॉर्डर से किसानों के साथ बातचीत करेंगे। हाँ बताओ क्या पूछ रहे हो? कार्यक्रम खत्म हो गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।